कार्यक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यान गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32 श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, नेवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। नमो जिनानम नमो सिद्धाणम, जिन वर्ष ने चक्र के श्रवण से खुलते हृदय कपाट, मिथ्यात्म रहता नहीं, संकित का होता सुप्रभात। धन्य धन्य जिन देमिका स्यादवाद नय चक्र, जिसे साधने से मिटे भविजन का भवचक्र। नए विषय की नई जानकारी आपको प्राप्त होने जा रही है। आचार्यों ने प्रमाण निरधिगमा इस महासूत्र के आधार पर अनेकों ग्रंथों का निर्माण किया है। संपूर्ण प्रमाण शास्त्र नए शास्त्र इस सूत्र का आधार है कि प्रमाण और नयों के द्वारा ही वस्तु के स्वरूप की सिद्धि होती है। जानना वस्तु को है, उसकी सिद्धि बिना प्रमाण और नए ज्ञान के नहीं होती है। इसलिए नए ज्ञान जीवन में आवश्यक है। नए ज्ञान की उपयोगिता की चर्चा मैं आपके सामने सबसे पहले कर रहा हूँ कि नए ज्ञान उपयोगी क्यों हैं। जब वस्तु नयातीत है तो नए ज्ञान उपयोगी कैसे होगा। तो आचार्य बताना चाहते हैं कि नए ज्ञान उपयोगी है। जैसे नमक सब व्यंजनों को शुद्ध कर देता है और नमक सारे व्यंजनों को स्वादिष्ट बना देता है, वैसे ही समस्त शास्त्रों का शुद्धिकर्ता नए चक्र को कहा गया है। सुने के ज्ञान से रहित जीवों के लिए सम्यक शुद्ध भी मिथ्या हो जाता है। नयों के बिना वस्तु का स्वरूप जाना ही नहीं जा सकता है। यदि जीव व्यवहार के कथन को सत्यार्थ, भूतार्थ, यथार्थ जानेगा और भूतार्थ के कथन को अभूतार्थ, असत्यार्थ जानेगा तो मिथ्यात कभी 3 काल में हटेगा ही नहीं। मिथ्यात ग्रंथि का भेदन आत्मज्ञान पूर्वक होता है और आत्मज्ञान नए ज्ञान के साथ होता है। सभी नए ज्ञान के ज्ञाता बनो और नए ज्ञान के ज्ञाता बन करके अनादि काल के अज्ञान भाव को दूर करो। ये जिनवाणी का संदेश है। आचार्य देवसेन शुद्ध भवन दीपक नए चक्र में कहा है। नए चक्र के संदर्भ बहुत सारे ग्रंथ आचार्य लिखे हैं जिनकी मैं जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ। यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, नए रूप आत्मा नहीं, न प्रमाण रूप आत्मा है। आत्मा नयातीत है, नए पक्षातीत है। तथापि वह आत्मा नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है।
अनादिकाल से जीव असत मिथ्या कल्पनाओं में उलझा हुआ है। अतः सत कल्पना रूप सम्यक विकल्पात्मक नयों के बिना निर्विकल्प नहीं हो सकता। और निर्विकल्प होने के लिए सत विकल्प का होना जरूरी है। सत विकल्प के बिना नए, आपको सत विकल्प रूप कहा गया है, उसके बिना निर्विकल्प होना संभव नहीं होता। असत कल्पनाओं से मुक्त होकर के और सत विकल्प के माध्यम से निर्विकल्प होने का विधान आगम में कहा गया है। अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की यात्रा की जाती है। अशुभ अशुभ है, अशुभ शुभ नहीं होता, और शुभ शुभ है वह शुद्ध नहीं होता है। पर शुद्ध भाव की यात्रा शुभ भाव के माध्यम से आगे प्रस्थान करती है। आगम परमागम ग्रंथों का स्वाध्याय भी 5 तरीके से किया जाता है। शब्दार्थ क्या है, नयार्थ क्या है, मतार्थ क्या है, आगमार्थ क्या है और भावार्थ क्या है। इन 5 तरीके से जो स्वाध्याय करते हैं उन्हें स्वाध्याय का मर्म कहते हैं। रहस्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। जब स्वाध्याय का रहस्य प्राप्त होता है तभी वह व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है। तो नयार्थ के बिना वस्तु स्वरूप पकड़ में नहीं आता। इसलिए प्रमाण ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान भी जीव के लिए बहुत उपयोगी है। जिन शासन का नए चक्र कहते हैं सदा से जयवंत है और जयवंत रहेगा। इसलिए इस नए चक्र को समझने के लिए अपनी बुद्धि को लगाओ। जिनको बुद्धि नहीं उनके लिए नए चक्र जानने के लिए नहीं कहा जाता है, पर जिनके पास बुद्धि है, समझ है, क्षेत्रम ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है और नए चक्र को जानने में क्षेत्रम ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि असत कल्पनाओं में उलझी रहेगी और आपकी बुद्धि नए चक्र को जानने में लगेगी तो सत्य कल्पनाओं के माध्यम से, सत विकल्पों के माध्यम से आप निर्विकल्प जीवन जीने में कहते समर्थ हो जाओगे। इसलिए जिन भगवान के नए चक्र को समझे बिना वस्तु स्वरूप का बोध नहीं होता। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आपकी रुचि नए चक्र को जानने में होने लगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नए पक्षात नहीं आती थे, नए पक्षातीत है। आत्मवस्तु नयों से पार भी है। जो नयों से पार है वहां पहुंचना है हमको। नदी को उस पार पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? तो नाव में बैठ करके ही आप कहते हैं नदी के उस पार पहुंच पाओगे। अब बिना नाव में बैठे कहते उस नदी से आप पार नहीं हो पाओगे। इसलिए नयों के माध्यम से ही हम नयातीत वस्तु को पकड़ पाते, समझ पाते हैं। तो नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत जीव नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से कर्मवश असत कल्पना में उलझा हुआ है। अतः सत कल्पना रूप नए ज्ञान से वस्तु स्वरूप को जानना आवश्यक है। असत कल्पनाओं से तात्पर्य यह है कि अनादिकालीन मिथ्यात्व के उदय से होने वाली मिथ्या मान्यता ही असत कल्पनाएं हैं। शरीर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, परिवार कुटुंब मेरा है, धन वैभव मेरा है, ये जो पर में मेरेपन का भाव ये मिथ्या कल्पना है। और मिथ्या कल्पनाओं में जीव कहते हैं अनादिकाल से जी रहा है, दुखी हो रहा है। और जिनागम के अभ्यास से जो विकल्पात्मक यथार्थ तत्व निर्णय होता है वो सत कल्पना है। और तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप के अनुसार होने से उसे सत कहा है। और निर्विकल्प अनुभूति से रहित मात्र विकल्पात्मक ज्ञान में तत्व निर्णय होने से कल्पना कहा गया है। तो असत कल्पना को छोड़ करके सत कल्पना के माध्यम से निर्विकल्प होने का विधान आगम में बताया है। और सत कल्पना और निर्विकल्प अनुभूति दोनों एक नहीं है, अलग अलग है।
यथार्थ तत्व निर्णय सत्कल्पना है और यथार्थ तत्व निर्णय पूर्वक आत्म तत्व की सम्यक प्रतीति अनुभूति के निर्विकल्प रूप होती है। आगम के सेवन, युक्तियों के अवलंबन और पर अपर गुरु के उपदेश ग्रहण से और स्वानुभव से निर्विकल्प अनुभूति होती है। इस समय सार ग्रंथ में आचार्य ने कहा, आगम के सेवन से, युक्तियों के अवलंबन से और पर अपर गुरु के उपदेश को ग्रहण करने से, स्वानुभव से निर्विकल्प अनुभूति होती है। इसमें दो निमित्त हैं, दो उपादान हैं। आगम का सेवन, गुरु का उपदेश, ये निमित्त हैं और युक्ति का आलम्बन, स्वानुभव दोनों उपादान हैं। दो निमित्त, दो उपादान, कितना संतुलन कहते आचार्यों ने रखा है। तो प्रमाण नए वस्तुओं को समझने के साधन हैं, साधन से साध तक पहुंचा जाता है। और जैनेतर दर्शनों में प्रमाण का जैसा महत्व है वैसा ही जैन दर्शन में नयों का महत्व है। एक भी शब्द, एक भी लाइन, एक भी पंक्ति, एक भी गाथा, एक भी श्लोक बिना नए ज्ञान के कहते होता ही नहीं है। हर शब्द, हर वाक्य, हर गाथा किसी न किसी नए के माध्यम से कही जाती है। नयों के स्वरूप को बताने के लिए जैन दर्शन में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हैं। उन ग्रंथों की मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। यद्यपि नए ज्ञान की चर्चा समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने विस्तार से की है और प्रवचनसार ग्रंथ में नयों का कहते विशेष ज्ञान कराया है। नियमसार ग्रंथ में बीच बीच में नए ज्ञान की चर्चा वहाँ पर की गई है और पंचास्ती काल में भी नए ज्ञान की चर्चा आती है। तो कुंद स्वामी ने नए ज्ञान विस्तार से कहते हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और आचार्य अमरचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में प्रथम अध्याय में नयों की उपयोगिता, नयों की सार्थकता के संदर्भ से चर्चा की है। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है, उसमें नयों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया, आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। और आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ, जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका है, उसमें नयों के माध्यम से गाथाओं का खुलासा किया है। और आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने सन्मति तर्क नाम का विशेष ग्रंथ लिखा हुआ है, उसमें नयों का कहते बहुत मार्मिक कहते निरूपण किया है। और कई बार बनारसीदास जी ने समयसा नाटक ग्रंथ में नयों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन और कहा है, नाटक सुनत ही फाटक खुलत है। नाटक को सुनकर के हृदय के कपाट कहते खुल जाते हैं। श्री जिनवर भगवान के नए चक्र को सुनकर के हृदय के कपाट हमारे खुल जाते हैं। पांडे राजमल जी ने पंचाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें द्रव्य नय, भाव नय की चर्चा की है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निश्चय नय के चार भेद, व्यवहार नय के चार भेदों का बहुत ही मार्मिक निरूपण उन्होंने किया है। आचार्य वेदसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में नयों का विशेष ज्ञान कराया है। आत्ममीमांसा ग्रंथ में कहते नयों का वर्णन वहाँ भी प्रस्तुत हुआ है। और आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 7वें अधिकार के अंतर्गत नयों का ज्ञान कराया। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी आदि का वर्णन करते हुए वहाँ निश्चय, व्यवहार, नय की सुंदरतम चर्चा की है। वस्तु एक, वस्तु का निरूपण दो नय के माध्यम से किया जाता है। और 6 ढाला ग्रंथ में 30 नंबर की ढाल में सम्यक दर्शन का निरूपण, निश्चय, सम्यक दर्शन, व्यवहार, सम्यक दर्शन, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग की दृष्टि से वर्णन किया गया है। और जिनेन्द्र वर्णी जो सिद्धांत कोश के कहते रचयिता हैं, नए दर्पण ग्रंथ लिख करके उन्होंने कहते हैं नए ज्ञान की चर्चा की है। और डॉक्टर हुकुमचंद जी ने परम द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की रचना करके बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है। और पंडित अभय कुमार जी ने नए रहस्य ग्रंथ लिख करके बहुत सरलता से नयों का स्वरूप समझाया है। ऐसे सैकड़ों ग्रंथ हैं। इन सैकड़ों ग्रंथों में नए ज्ञान का विशेष कहते वर्णन कहते किया गया है।
ऐसा कोई जिनागम का ग्रंथ नहीं जिसमें नए विवक्षा से ज्ञान नहीं कराया गया हो। और आचार्य देवसेन ने शुद्ध भवन दीपक नए चक्र में कहा कि जिन धर्म रूपी भूमि पर समय सार रूपी रत्नों का विशाल पहाड़ है और पहाड़ में छिपे हुए चेतन रत्नों को पाने के लिए नए चक्र को समझने में अपनी बुद्धि को लगाओ। जिन्हें सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ में पंडित गोपाल दास जी बरैया, जो गुरुओं के गुरु कहे जाते थे, उन्होंने सिद्धांत प्रवेश का में पहला ही प्रश्न किया है कि पदार्थों के जानने के उपाय साधन कितने हैं। उत्तर दिया 4 उपाय हैं, लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। लक्षण वही है जो अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित होता है। जैसे आत्मा का जो लक्षण है उपयोग, ज्ञाता दृष्टात्मा का लक्षण है, उपयोगो लक्षणम। शुद्ध ज्ञान या सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं और सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को कहते हैं नए ज्ञान कहते हैं। और सम्यक अनेकांत प्रमाण है और सम्यक एकांत नय है। और प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है और प्रमाण और नए ज्ञान के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहा जाता है। और अप्रासंगिक अर्थ का निराकरण करते हुए प्रासंगिक अर्थ का निरूपण करना ये निक्षेप है। इसके 4 भेद हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इसको जरा समझ लें। सम्य दृष्टि है वो भाव निक्षेप से जैनी है और तत्वों का श्रद्धान कर रहा है, तत्व का निर्णय कर रहा है, समझ की प्राप्ति की तैयारी कर रहा है और द्रव्य निक्षेप से जैनी कहलाता है। जो अष्टमूल गुणों का धारी होता है, जैनत्व का से आवश्यक कर्तव्य पालन करता है, वो स्थापना से जैनी कहलाता है। और जैन कुल में जन्म ले लिया है वो नाम निक्षेप से जैनी कहलाता है। यहाँ मुख्यतः से नए ज्ञान की आवश्यकता पर विशेष कहते हैं बल दिया जा रहा है। इसलिए नए ज्ञान की उपेक्षा मत करें। आप जितने शास्त्रों को पढ़ें वो सारे शास्त्र नयों की शैली में लिखे गए हैं। तो शास्त्रों को पढ़ने के पहले वो शास्त्र कौन से नए के माध्यम से कहा जा रहा है, वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है, इस बात को समझना चाहिए। तभी जीवन का रहस्य कहते हैं हमको प्राप्त होता है। इसलिए हम सब ग्रंथों को भी पढ़ें और ग्रंथों के माध्यम से ग्रंथों के मर्म को भी पहचानने का उपाय करें। पर वो मर्म कहते हैं बिना ज्ञानी के हमको पता नहीं चलता। और ज्ञानी वही कहलाता है जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों का मर्मज्ञ होता, विशेषज्ञ होता है। वही शास्त्रों का कहते हैं असली ज्ञाता होता है। तो ज्ञानी गुरुओं की शरण में रह करके हमें नए विद्या को भी समझना चाहिए। प्रमाण विद्या भी होती है, नए विद्या भी होती है, अध्यात्म विद्या भी होती है, आगम विद्या भी होती है। सारी विद्याएं कहते हैं हमारी आत्मकल्याण करने में सहायक होती हैं। हम सब इन विद्याओं की जानकार बने और नयों के बिना ये संभव नहीं है। तो नयों की जानकारी बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में बहुत रोचक चर्चा मैं आपके सामने आगे प्रस्तुत करूँगा। जैनम जयतु शासनम।